क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक शांत गांव की शाम, जहां सूरज की लालिमा धरती को चूम रही हो और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू हर सांस को मीठा बना रही हो, अचानक कैसे यमराज का साया मंडरा सकता है, मानो कोई खूंखार तूफान सांस लेते हुए हर घर को निगल जाना चाहे। और ठीक ऐसी ही एक शाम सूरजपुर के उस छोटे से गांव में उतर आई, जहां हर शाम की तरह लोग अपने चूल्हों पर रोटियां सेंक रहे थे, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सा तनाव घुला हुआ था। जैसे कोई पुराना दुश्मन जाग उठा हो और बदले की आग जला रहा हो। और तभी अचानक बाहर से चीखें गूंजने लगीं, आतंकवादी आतंकवादी आ गए हैं, भागो सब। पूरा गांव जैसे थर्रा उठा, घर घर में अफरातफरी मच गई। मासूम बच्चे अपनी माओं की गोद में सिमटकर डर से कांपने लगे। औरतें दरवाजों की कुंडियां कसते हुए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगीं कि हे प्रभु, हमारे अपनों को बचा लो। जबकि पुरुष बाहर झांकते हुए सोच रहे थे कि क्या करें, भागे तो कहाँ, लड़े तो कैसे। लेकिन उस भयानक शोर के बीच एक छोटी सी कोठरी में, जहां दीवारें पुरानी और नम लग रही थीं, एक युवती रानी का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो बाहर की हर चीख उसके सीने को चीर रही हो। उसके हाथों की उंगलियां कांप रही थीं, आंखें नम हो रही थीं, और वह जानती थी कि उसके जीवन का सबसे बड़ा राज अभी खुलेगा, क्योंकि उसके पति, जो गांव वाले विक्रम को भिखारी समझकर महीनों ताने मारते रहे थे, आज अपना असली रूप दिखाने वाले थे। एक रूप जो न सिर्फ उसके दिल को हिला देगा बल्कि पूरे गांव की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। रानी की सांसें तेज हो रही थीं, उसके गले में एक गांठ सी लग गई थी, और वह खिड़की की ओर बढ़ी, बाहर का अंधेरा देखने को बेताब होकर। लेकिन विक्रम ने झट से उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां इतनी मजबूत और गर्म थीं कि रानी को लगा जैसे कोई पुराना दोस्त, कोई अपना भाई उसे संभाल रहा हो, न कि वह भिखारी जिसे गांव ने कटोरे से सिक्के छीनकर हंसते हुए अपमानित किया था। और विक्रम ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रानी, अंदर रहो, दरवाजा बंद कर लो, और जो भी हो जाए, बाहर मत निकलना। मैं वादा करता हूं, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ न होगा। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वह रानी ने कभी नहीं देखी थी। न तो उन दिनों जब वह चौराहे पर कटोरा थामे चुपचाप बैठा रहता, नहीं जब रातों को डायरी में कुछ लिखता और चुपके से आंसू पोंछता रहता। वह चमक एक योद्धा की थी, जो सालों की कठिन ट्रेनिंग, अनगिनत दर्द और देशभक्ति की आग से तराशी गई थी। और रानी के मन में सवालों का सैलाब उमड़ आया। विक्रम, तुम कौन हो असल में? ये सब क्या हो रहा है? ये चीखें क्यों? लेकिन विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, आज सब पता चल जाएगा रानी, लेकिन पहले इस गांव को बचाना है, तुम्हें बचाना है, मेरे वादे को पूरा करना है। और उसके शब्दों में इतना गहरा विश्वास था, इतनी अटूट हिम्मत की रानी का डर थोड़ा कम हो गया। हालांकि उसके दिल में एक मीठी सी उदासी भी उतर आई, क्योंकि वह जानती थी कि यह रिश्ता गांव की पंचायत की मजबूरी से शुरू हुआ था। लेकिन अब इसमें प्यार की जड़ें इतनी गहरी पड़ चुकी थीं कि कोई भी तूफान, कोई भी राज इन्हें उखाड़ न सके। विक्रम ने रानी की आंखों में झांककर एक आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर जो तनाव था, वह साफ दिख रहा था, जैसे सालों का दबा हुआ बोझ आज बाहर आने को बेताब हो। और फिर वह मुड़ा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसका कदम इतना आत्मविश्वास से भरा था जैसे वह कभी भिखारी न रहा हो, बल्कि हमेशा से एक सिपाही, एक रक्षक हो, जो जन्म से ही देश की मिट्टी का हिस्सा हो। और चौराहे पर बरगद के उस विशाल पेड़ के नीचे, जहां वह रोज सिक्के मांगते हुए लोगों की नजरों से बचता रहता था, आज एक खूंखार गिरोह खड़ा था। 8-10 हथियारबंद लोग, जिनकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी, उनके हाथों में राइफलें चमक रही थीं, और वे चिल्ला रहे थे, सब बाहर आओ, या फिर ये गांव जला देंगे, एक एक घर को आग के हवाले कर देंगे। गांव वाले घरों के अंदर सिमटे हुए थे, उनके दिलों में डर का सैलाब उमड़ रहा था। कोई सोच रहा था कि ये लोग क्यों आए हैं, क्या ये जमीन की लालच में हैं या कोई पुराना बदला लेने वाले। लेकिन विक्रम को सब कुछ पता था, महीनों से वह इन्हें ट्रैक कर रहा था, अपनी फटी झोली के पीछे छिपाकर हर हरकत पर नजर रखते हुए, क्योंकि वह कोई साधारण भिखारी न था, बल्कि सीबीआई का एक अंडरकवर एजेंट था, जिसका पूरा नाम विक्रम शर्मा था, और जिसने अपनी जिंदगी का हर पल, हर सांस देश की सेवा में समर्पित कर दिया था, अनगिनत रातें जागकर, अनगिनत खतरे मोल लेकर। लेकिन आज, जब गिरोह का सरदार,
एक काला चेहरा वाला आदमी जो आंखों से घूर रहा था चिल्लाया, अरे ये भिखारी क्या बकवास कर रहा है, इसे मार डालो, ये क्या सोच रहा है कि हमें डरा लेगा। तो विक्रम ने अपना पुराना धूल भरा बैग खोला जिसमें न सिर्फ उसकी डायरी थी बल्कि एक चमचमाती पिस्तौल और सीबीआई का आईडी कार्ड भी छिपा था, और ऊंची कड़क आवाज में बोला, सीबीआई, हथियार डाल दो, तुम सब घिरे हुए हो, सरेंडर करो वरना कोई रास्ता नहीं बचेगा, न भागने का न लड़ने का। और उस आवाज में इतनी सख्ती थी, इतनी अटल दृढ़ता कि हवा जैसे ठहर गई, चौराहे पर खड़ी धूल के कण भी रुक गए। गांव वाले जो दरारों से झांक रहे थे वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि जिसे वे भिखारी विक्रम कहकर ताने मारते थे, सिक्के फेंककर हंसते थे, वही आज देश का रक्षक खड़ा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए और एक बूढ़ी अम्मा जो कोने में छिपी थी ने फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, हमने तो इसे कितना तिरस्कार किया, महीनों तक अपमानित किया, लेकिन ये तो हमारा हीरो था, हमारा रक्षक देवता। गिरोह के लोग पहले हंस पड़े। उनके सरदार ने ठहाका लगाते हुए कहा, एक भिखारी हमें डराएगा, हम 10 हैं, तू अकेला, तेरी औकात क्या है। लेकिन विक्रम ने मुस्कुराते हुए बिना डरे एक इशारा किया और अचानक किनारे से जहां झाड़ियां उगी हुई थीं 2 पुलिस जीपें तेजी से निकल आईं, जिन्हें वह हफ्तों से सिग्नल दे रहा था, सूरज की किरणों में छिपे गुप्त कोड्स से। और अब पूरा चौराहा घिर गया, चारों तरफ से पुलिस के जवान उतर आए, गोलियां चलीं, तेज धमाकों से हवा कांप उठी, लेकिन विक्रम की ट्रेनिंग ने उसे बचाया। वह एक के बाद एक को काबू करता गया, उसके शरीर पर खरोंचें आईं, कंधे से खून बहने लगा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, रानी का, जो घर में प्रार्थना कर रही होगी, उसके नाम की माला जपते हुए। और लड़ाई खत्म हुई जब आखिरी आतंकवादी ने हथियार डाल दिया, पुलिस ने सबको बांध लिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दीं, और सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। लेकिन गांव में एक नई रोशनी फैल गई, उम्मीद की रोशनी, जो विक्रम की बहादुरी से जन्मी थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले, उनके चेहरों पर डर की जगह आश्चर्य और कृतज्ञता ने ले ली थी। तालियां बजने लगीं, जो पहले चीखों में दबी हुई थीं, और विक्रम को घेर लिया। एक मजबूत कदकाठी वाला किसान, जिसके हाथों में हल की जगह आज आंसू थे, ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब, आपने हमारी जान बचाई, हम तो आपको भिखारी समझते थे, रोज ताने मारते थे, सिक्के फेंककर हंसते थे, माफ करना, हे भगवान, कितने अंधे थे हम। लेकिन विक्रम ने सिर्फ मुस्कुराकर थके हुए चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखेरते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, मेरा काम ही यही था, छिपना, चुपचाप देखना और सही समय पर सच दिखाना, ताकि कोई निर्दोष न मरे। और उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन संतोष भी, एक गहरा संतोष, क्योंकि आज न सिर्फ गांव बचा, बल्कि उसके दिल का एक अनमोल टुकड़ा भी। रानी सुरक्षित थी, जो शायद अभी भी घर में दरवाजे पर खड़ी होगी, उसके नाम की दुआ मांगते हुए। एक युवक, जो कल ही विक्रम को चोर कहा था, ने आगे बढ़कर पूछा, सर, आप यहां क्यों आए? ये भेष क्यों धारण किया? हम तो सोचते थे आप कहीं से भटक आए हैं। तो विक्रम ने धीरे से सबको सुनाते हुए बताया, इस गांव में एक खूंखार गिरोह छिपा था, जमीन माफिया से जुड़े आतंकवादी, जो मासूमों की जिंदगियां तबाह करने वाले थे। महीनों से मैं निगरानी कर रहा था, भिखारी बनकर, क्योंकि खुली पहचान से वे भाग जाते, सब बर्बाद हो जाता। लेकिन आप सबकी मासूमियत, आपकी सादगी ने मुझे यहां बांध लिया, और आज ये दिन आया जब सच का समय हो गया। गांव वाले रोने लगे। एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल की थी, दौड़कर विक्रम के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, अंकल, आप हीरो हो, सुपर हीरो, जैसे फिल्मों में। और विक्रम ने उसे गोद में उठाया, उसके गाल पर एक नरम चुंबन दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि ये सब रानी के लिए भी है, जो घर में अकेली इंतजार कर रही होगी। उसके दिल में डर और उम्मीद का एक जटिल मिश्रण लिए हुए। पुलिस वाले विक्रम को बधाई दे रहे थे, उनके कंधे थपथपा रहे थे, लेकिन वह जल्दी से घर की ओर बढ़ा, क्योंकि अब समय था सच का सामना करने का। रानी से, जो उसके राज की सबसे बड़ी, सबसे निष्ठावान हिफाजतगार बनी थी, बिना जाने, बिना पूछे। और जैसे ही वह संकरी गली में मुड़ा, हवा में रानी की प्रार्थना की ध्वनि जैसे घुली हुई महसूस हुई, जो उसके घावों को सहला रही थी, उसके थके कदमों को ताकत दे रही थी। और विक्रम का दिल भर आया,
सोचकर कि ये रिश्ता कैसे इतना गहरा हो गया, बिना शब्दों के, बिना किसी औपचारिक वादे के, सिर्फ आंखों की नज़रों और दिल की धड़कनों से। घर लौटते हुए विक्रम के कदम भारी हो चुके थे, उसके कंधे पर खून का धब्बा फैल चुका था, जो दर्द से चुभ रहा था, लेकिन मन हल्का था, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो, और दरवाजे पर रानी खड़ी थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथों में एक साधारण गिलास पानी थामे हुए, जैसे वह घंटों से, हर सेकंड से इंतजार कर रही हो, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, और जैसे ही विक्रम अंदर कदम रखा, रानी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया, उसके आंसू विक्रम के कंधे पर गिरे, गर्म और नम, और वह बोली, विक्रम, तुम सीबीआई ऑफिसर हो? इतने दिनों से ये राज छिपाए हो? मैंने सोचा भी न था कि जिसे गाँव ताने मारता था, जिसे भिखारी कहकर सिक्के फेंकता था, वही तो हमारा रक्षक था, हमारा देवता। और विक्रम ने उसे धीरे से अलग किया, अपनी आंखों में गहरा अपराधबोध भरते हुए, जैसे हर शब्द पर बोझ हो, कहा, रानी, माफ करना, मैंने तुझे धोखा दिया, महीनों तक चुप रहा, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है, कोई राज नहीं खोल सकता, खासकर उनसे जो सबसे करीब हों, जिनका दिल जुड़ जाए, लेकिन तुमने कभी शक न किया, बस विश्वास किया, मेरी चुप्पी को समझा, और आज उसी विश्वास ने न सिर्फ गाँव बचाया, बल्कि मुझे भी जीत दिलाई। रानी के गालों पर आंसू बह रहे थे, अनियंत्रित, लेकिन उसकी मुस्कान भी थी, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द से होकर गुजरी हो। वह बोली, धोखा नहीं, विक्रम, ये तो प्यार था तुम्हारा देश के लिए, जो हर सिपाही का कर्तव्य है, और मेरा तुम्हारे लिए, जो हर रिश्ते का आधार है। याद है जब पंचायत ने जबरदस्ती शादी कराई? मैं डर गई थी, सोचा ये भिखारी के साथ जीवन कैसे कटेगा, रोज ताने सहने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा जो किसी सच्चे इंसान का होता है, जो जिंदगी की मारे सह चुका हो लेकिन हार न माने। विक्रम ने रानी का हाथ थामा, दोनों बैठ गए उस छोटे से चटाई पर, जहां पहले वे अजनबी थे, चुप्पी की दीवारों से घिरे हुए, लेकिन अब वे साथी थे, एक दूसरे के दर्द के सहभागी। और विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, रानी, आज जब गोलियां चलीं, जब खून बहा, मैंने सिर्फ दुश्मन नहीं देखे, तुम्हारा चेहरा देखा, जो मुझे ताकत देता रहा, जो कहता रहा वापस आना, सब ठीक हो जाएगा। और अब ये राज खुल गया, लेकिन क्या तुम माफ करोगी? क्या ये रिश्ता अब भी बचेगा? रानी ने सिर हिलाया, उसके आंसू रुक ही न सके, लेकिन उसकी पकड़ विक्रम के हाथ पर इतनी मजबूत थी कि लग रहा था जैसे वह कह रही हो, ये रिश्ता कभी न टूटेगा, क्योंकि ये विश्वास से बना है। रानी ने विक्रम के घाव को छुआ, धीरे से, अपनी साड़ी के आंचल से, जैसे कोई नाजुक फूल को सहला रही हो, दर्द को कम करने की कोशिश में, और बोली, विक्रम, ये घाव तो भर जाएंगे, डॉक्टर बुला लेंगे, लेकिन तुम्हारा दर्द, जो महीनों से, सालों से छिपा था, वो कैसे भरा? क्या वो नेहा का अपमान, परिवार का नुकसान, सब कैसे सहा तुमने? विक्रम ने आंखें झुका लीं, उसके मन में पुरानी यादें उमड़ आईं, जैसे कोई पुरानी नदी फिर से बहने लगी हो, लेकिन अभी वह रुक गया। बोला, रानी, पहले तुम्हें बता दूं कि ये सब क्यों, कैसे शुरू हुआ, लेकिन पहले ये बता, तुम्हें कैसा लगा जब मैं बाहर गया, जब चीखें गूंजीं? रानी की सांसें अभी भी तेज थीं, उसके गले में उथल पुथल मची हुई थी। वह बोली, डर लगा, बहुत गहरा डर, विक्रम, सोचा अगर तुम न लौटे तो, अगर ये आखिरी मुलाकात थी तो। मेरा दिल बैठ गया था, लेकिन तुम्हारी वो आंखें, जो बोली, विश्वास रखो, मैं हूं ना, उन्होंने मुझे संभाला, मुझे ताकत दी, और जब चीखें रुकीं, जब तालियां बजीं, तो लगा जैसे भगवान ने सुन ली मेरी प्रार्थनाएं, जैसे मेरी हर दुआ तुम्हारे नाम पर पूरी हो गई। विक्रम ने मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, कंधे झुके हुए। वह बोला, रानी, ये गांव मेरा मिशन था, एक कागजी जिम्मेदारी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का मिशन बन गईं, बिना बताए, बिना जाने। तुम्हारी वो छोटी छोटी चीजें, रोटी देना, पानी का गिलास रखना, चुपके से कपड़े धोना, ने मुझे महसूस कराया कि जिंदगी सिर्फ लड़ाई नहीं, प्यार भी है। और दोनों के बीच एक खामोशी उतर आई, ऐसी गहरी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी, जो दिलों को जोड़ती थी। रानी ने पानी का गिलास उसके होठों से लगाया, धीरे से, प्यार से, और विक्रम ने पीते हुए सोचा कि ये पल कितना अनमोल है, जहां डर खत्म होकर प्यार शुरू हो रहा है।
जहां राज खुलने के बाद भी रिश्ता मजबूत हो रहा है। और बाहर हवा में बरगद की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे ताली बजा रही हों इस नई शुरुआत को, इस पल को, जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे जब रानी ने विक्रम के घाव पर पट्टी बांध ली, तो विक्रम ने अपनी कहानी शुरू की, धीमी गहरी आवाज में, जैसे हर शब्द को तराशकर सावधानी से निकाल रहा हो। रानी, मेरी जिंदगी पहले ऐसी न थी। एक साधारण परिवार में बड़ा हुआ, लेकिन बचपन में ही माँ बाप खो दिए, एक हादसे में जो मुझे हमेशा खाली छोड़ गया। फिर नेहा नाम की लड़की से शादी तय हुई। वो मेरी जिंदगी की पहली उम्मीद थी, लेकिन मंडप में ही रिंग सेरेमनी के ठीक पहले उसने ठुकरा दिया। सबके सामने चिल्लाई, तुम गरीब हो, बेरोजगार, देहाती लड़का, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अमीर घर की बहू बनूंगी। और वो चली गई, मुझे अपमानित करके, परिवार को तोड़कर, दोस्तों को हंसने पर मजबूर करके। मैं टूट गया रानी, पूरी तरह बिखर गया। लेकिन एक पुराने दोस्त ने कहा, संघर्ष से ही ताकत बनती है, हार मत मानो। तो मैंने सीबीआई ज्वाइन की, कठिन ट्रेनिंग ली, सालों की मेहनत की, और ये मिशन मिला, सूरजपुर जैसे छोटे गांवों में अपराधियों का गिरोह पकड़ना, जहां जमीन माफिया आतंकवादियों से हाथ मिला चुके थे। मासूमों की जिंदगियां दाव पर थीं। रानी ध्यान से सुन रही थी, उसके आंसू फिर बहने लगे, अनियंत रित। वह बोली, विक्रम, कितना गहरा दर्द सहा तुमने, चुपचाप, बिना किसी को बताए। और मैं सोचती थी तुम्हारी उदासी का राज क्या है, तुम्हारी आंखों में वो छिपा हुआ समंदर क्यों। अब पता चला। लेकिन ये दर्द तुम्हें कमजोर न बनाया, बल्कि एक मजबूत पहाड़ बना दिया, जो दुश्मनों को कुचल सकता है। विक्रम ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, बोला, हाँ रानी, क्योंकि दर्द सिखाता है जीना। और तुम्हारी वो मुस्कान, जो तुम्हारे अपने दर्द को छिपाती थी, तुम्हारी अनाथ होने की उदासी को ढकती थी, उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी में साथी कितना जरूरी है, कितना सहारा बन सकता है। रानी ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा, उंगलियां आपस में फंसाते हुए, और बोली, मेरा दर्द भी वैसा ही था विक्रम। माँ बाप के जाने के बाद लगा दुनिया खत्म हो गई, लेकिन मैंने हार न मानी। मंदिर साफ किया, गांव के बुजुर्गों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, और तुम्हें देखा तो लगा ये आदमी भी अकेला है, जैसे मैं। और धीरे धीरे वो अकेलापन साथ बन गया। और उनकी बातें रात भर चलती रहीं, जैसे दो टूटे दिल एक हो रहे हों, एक दूसरे के दर्द को भरते हुए, जिंदगी की हर कड़वी याद को मीठा बनाते हुए। रानी ने भी अपनी कहानी साझा की, आंखों में चमक लिए, जैसे सालों का बोझ हल्का हो रहा हो। विक्रम, जब माँ बाप चले गए, तो लगा आसमान टूट गया, अनाथ हो गई, कोई भाई बहन न था, कोई सहारा न था। गांव वाले दया की नजर से देखते, कहते, बेचारी, किस्मत मारी। लेकिन मैंने फैसला किया, हार न मानूंगी। सुबह मंदिर साफ करती, दोपहर बच्चों को पढ़ाती, शाम को बुजुर्गों को दवा दे आती। गरीबी ने काटा तो काटा, लेकिन सपने न छीने। सोचती थी एक दिन शहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी, अपना नाम बनाऊंगी। और तुम्हें देखा तो लगा ये भी वैसा ही है। चुप्पी में डूबा, आंखों में दर्द छिपाए। और जब पंचायत ने शादी कराई, डर तो लगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो ईमानदारी देखी जो कभी न टूटे, जो कहती थी, मैं बुरा नहीं हूं। विक्रम ने सुनते हुए कहा, रानी, तुम्हारी वो हिम्मत, जो गरीबी की जंजीरों में भी सपनों को उड़ान देती थी, तुम्हारी वो मुस्कान जो तानों को सहती थी लेकिन कभी न मुरझाई। उसने मुझे छुआ, याद है जब तुम बीमार पड़ी, बुखार से तप रही थीं, मैं रात भर जगा, पानी पिलाया, माथे पर पट्टी रखी, और सोचा ये लड़की मेरे लिए कितना सह रही है, कितना दर्द झेल रही है। और तब लगा ये रिश्ता मजबूरी नहीं, नियति है, भगवान की दी हुई सौगात। रानी मुस्कुराई, उसके आंसू चमक उठे, बोली, हाँ विक्रम, और जब तुम डायरी लिखते, रात के सन्नाटे में, मैं चुपके से देखती, सोचती ये क्या राज है, क्या दर्द लिख रहे हो। लेकिन कभी पूछा न, क्योंकि विश्वास था, गहरा विश्वास, कि समय आएगा, सब खुलेगा। विक्रम ने डायरी निकाली, अपनी जेब से, धूल भरी लेकिन कीमती, बोला, ये न सिर्फ मिशन के नोट्स हैं, गाड़ियों के नंबर, गिरोह की हरकतें, बल्कि तुम्हारे बारे में भी, तुम्हारी हंसी की वो झलक जब बच्चे पढ़ते देखती हो, तुम्हारी मेहनत जब मंदिर साफ करती हो, कैसे तुम गांव के तानों को सहती हो लेकिन मुस्कुराती रहती हो।
जैसे कोई फूल तूफान में भी खिलता हो। और रानी ने पढ़ा, धीरे धीरे, आंसू गिरते हुए, हर लाइन को छूते हुए, महसूस करते हुए कि प्यार शब्दों से पहले दिल में बसता है, आंखों से पहले रूह में समाता है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांकने लगीं। गांव जागा तो नई उम्मीद से, जैसे रात का अंधेरा हमेशा के लिए भाग गया हो। पंचायत वाले विक्रम के घर आए, उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और सम्मान का मिश्रण, माफी मांगने, आशीर्वाद देने के लिए। और एक बुजुर्ग, जिसकी दाढ़ी सफेद थी लेकिन आंखें नम, ने कहा, बेटा, हम अंधे थे, तुम्हें भिखारी समझा, ताने मारे, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने हमारी आंखें खोल दी, तुम देवता हो, हमारे रक्षक। रानी ने सबको चाय पिलाई, अपने हाथों से बनी, गर्म और मीठी। उसके चेहरे पर वो परिपक्वता चमक रही थी जो पहले सिर्फ आंखों में कैद थी, अब सबको दिख रही थी, जैसे एक फूल खिल गया हो। विक्रम ने कहा, अब मिशन खत्म हो गया, गिरोह पकड़ा गया, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा, सूरजपुर को छोड़ूंगा नहीं। एक छोटा सा स्कूल खोलेंगे, जहाँ रानी बच्चों को पढ़ाएगी, सपने सिखाएगी, और मैं उनकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि जिंदगी का असली मिशन तो यही है। गांव वाले खुश हुए, तालियां बजीं, जो दिल से निकलीं, और दिन बीतने लगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी अब पहले जैसी न थी। शामें बातों में कटने लगीं, हंसी की लहरें उठने लगीं। विक्रम डायरी में अब न सिर्फ पुराने केस लिखता बल्कि रानी के साथ बिताए पलों को भी। आज रानी ने कहा, प्यार वो नहीं जो दिखे, जो महसूस हो, जो राज खुले तो और चमके। और रानी सोचती, खिड़की से बाहर देखते हुए, काश बचपन में पता होता कि किस्मत कभी धोखा नहीं देती, बस इंतजार करवाती है सच्चे हीरे का, जो मिट्टी में छिपा होता है। उनका बॉन्ड गहरा होता गया, जैसे दो नदियां मिलकर एक विशाल समंदर बन रही हों, जहां हर लहर में प्यार की कहानी हो। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, बरगद के नीचे बैठे, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई, विक्रम ने रानी का हाथ थामा और पूछा, रानी, अब क्या होगा? मिशन खत्म, सीबीआई मुझे वापस बुला लेगी, लेकिन तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, क्या मैं जा सकता हूं? रानी ने हाथ कसकर पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दृढ़ता भी। बोली, नहीं विक्रम, वापस जाना मत, ये सूरजपुर हमारा घर है, ये रिश्ता हमारा। मैंने मजबूरी में हाँ कहा था पंचायत के सामने, लेकिन अब दिल से कहती हूँ, साथ रहो, हम साथ लड़ेंगे जिंदगी से, साथ जीतेंगे हर दर्द को। विक्रम ने उसे गले लगा लिया, उसके आंसू रानी के बालों में मिल गए, गर्म और सच्चे, और बोला, तुम्हारे बिना जिंदगी एक खाली डायरी है, रानी, तुम्हारी मुस्कान ने इसे रंग दिया। वे फैसला कर चुके थे, सूरजपुर में रहना, स्कूल खोलना, गांव की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों का सहारा बनना, क्योंकि असली मिशन तो यही है, एक दूसरे का सहारा बनना, प्यार को निभाना। और रातें अब हंसी से भर गईं, पुरानी यादें साझा करते हुए, जैसे पहली मुलाकात जब रानी ने सिक्के इकट्ठे किए थे, कैसे विक्रम चुपके गाड़ियों के नंबर नोट करता था, और रानी ने शक किया लेकिन विश्वास चुना। जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया था, एक ऐसा मौका जो भेष से सच्चाई तक ले गया, जहां हर कदम पर प्यार की जीत हुई। और आज, जब सूरजपुर की शामें शांत और सुंदर होती हैं, बरगद के नीचे लोग इकट्ठा होते हैं, विक्रम और रानी को देखकर मुस्कुराते हैं, एक ऐसे जोड़े को जो भेष से सच्चाई तक का सफर तय किया। उनके चेहरों पर वो संतोष है जो दर्द, अपमान और राज से निकला हो। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, रानी की आवाज गूंजती है, विक्रम की नजरें सुरक्षा में रहती हैं, और हर शाम वे साथ बैठते हैं, हाथ थामे, यादें ताजा करते हुए। सीख ये है दोस्तों, कभी किसी की आंखों को मत नापो उसके कपड़ों से, कभी ताने मत मारो बिना जाने, क्योंकि सच्चा हीरा मिट्टी में भी चमकता है, धूल में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। और प्यार वही है जो राज खुले तो और मजबूत हो जाए, न कि टूटे, जो विश्वास से बने तो कभी न डगमगाए। ये कहानी खत्म नहीं होती, जिंदगी चलती रहती है, हर पल नई शुरुआत लाती है। लेकिन बताओ ना, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा राज खुला है जिसने सब बदल दिया, सब रंगीन बना दिया? या कोई ऐसा साथी मिला जो भेष में आया लेकिन दिल जीत गया, जिंदगी संवार गया? कमेंट में शेयर करो अपनी कहानी, क्योंकि तुम्हारी बातें भी किसी की प्रेरणा बन सकती हैं, किसी के दर्द को हिम्मत दे सकती हैं। और याद रखना, हर शाम एक नई उम्मीद है, हर राज एक नई शुरुआत।